ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक, मतलब भूकंप। तो भूकंप से ऐसे भी हम सभी के सभी फेमिलियर हैं। भू मतलब जमीन, कंपन जमीन का कांपना अर्थात भूकंप। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी मतलब हमें भूकंप जैसी घटनाओं को फेस करना पड़ता है। सिंपल है बेटा, यदि धरती कांपी तो भूकंप हो गया। यदि यही घटना समुद्र में हो गई तो समुद्र में अगर भूकंप जैसी घटना हुई तो तरंगे आई और लहरों को क्या करके ऊपर उठाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। भाई तरंगों का ऊपर उठना मतलब सुनामी तरंगे हो जाएगी। तो भूकंप वाली घटना होती कैसे है? देख क्या है, अभी मैंने इसके पिछले एक वीडियो बनाया ज्वालामुखी का, उसमें कुछ चीज़ समझाई है, आप ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के नीचे जब जाएंगे आप तो वहां पे कुछ पूरे प्लेटफॉर्म में रखी हुई है हर चीजें। हर कोई का अपना अपना प्लेट है, महाद्वीप की प्लेट है, महासागरीय प्लेटें हैं। तो जब इन प्लेटों में अगर घर्षण होता है तो घर्षण होने से क्या होता है, उसमें भी क्या होगा कि जो धरती है वो हिलेगी तो भूकंप की घटना होगी। सपोज दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के टूवर्ड्स तरफ आ रही है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएगी तो कई बार ऐसा होगा कि जो एक भारी मतलब एक समझ लीजिए भारी प्लेट है, हल्की प्लेट है, तो एक प्लेट टकराएगी तो एक प्लेट क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठने से क्या होगा, बीच की चीज ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं पर्वतों का निर्माण भी होगा, फिर भी धरती हिलेगी, क्योंकि जहां भी एक दूसरे की तरफ कोई भी आएंगे तो दोनों में क्या होगा, धक्का लगेगा। मतलब अगर प्लेटें ऐसे आ रही है, एक दूसरे के करीब आ रही है, मतलब अभिसारी प्लेटें के रूप में आ रही है, तो कई बार इसमें क्या होता है, बीच में पर्वतों का निर्माण होता है। इसी से हुआ है हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है ना, वलित पर्वत। ये एक घटना। मान लीजिए जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो दूर होने से भी क्या होगा, नीचे में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक कमजोर चट्टान को मिलेगी या होल मिलेगा और वहां से जिसका उद्गार होगा बोलेंगे तो आप ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी के उद्गार होने से भी भूकंप जैसी घटना होती है, और ज्वालामुखी भी भूकंप आने के लिए उत्तरदायी कारण है। क्योंकि क्राकाताओ करके एक ज्वालामुखी हुआ था इंडोनेशिया में, उसके कारण इंडोनेशिया में भयानक क्या हुआ था, भूकंप आया था, याद रखेंगे। तो इनको जो मोटा मोटा एग्जाम में आना चाहिए उन चीजों को मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जहां से भूकंप की उत्पत्ति, जहां पे भूकंप की पहली बार उत्पत्ति हुई, तो तरंग के फॉर्म में लोग बटेंगे, प्लेटें पहली बार टकराई, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और जहां पे हम अनुभव करते हैं, मतलब जहां पे ऊपर सरफेस में जहां पे आता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। कई बार एग्जाम में आया एपी सेंटर किसको बोलते हैं और फोकस किसको बोलते हैं। ये आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है। एक, इस भूकंप के अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं, अपन लिखा हुआ देखिए, ध्यान दीजिए, सिस्मोलॉजी, भूकंप अध्ययन करने वाले विज्ञान को जिस ग्राफ में शो करते हैं इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और कितने मतलब तीव्रता का भूकंप है इसको मापने के लिए होता है रिक्टर पैमाना। ये तीन चीज कई बार एग्जाम में आता है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाना। एक जहां से निकालो उसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस। जहां हम अनुभव कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र या एपिसेंटर। लेकिन कई बार ऐसा है प्रश्न इनमें से ना आकर आता है कि यार भूकंपी तरंगे हैं क्या। तो भूकंपी तरंगे होती है कितनी, टोटल बोलेंगे तो 3। एक तरंगे का नाम है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। पी का नाम इसलिए है क्योंकि प्राइमरी वेव्स है, मतलब इसका हमको सबसे पहले अनुभव होता है, इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। उसके बाद जो होता है वो होता है सेकेंडरी तरंगे। उसके बाद अगर आएंगे तो एल तरंगे, इसको एच डी एल ने खोजा है और लॉ ने खोजा है, एच डी लॉ, इसे नाम क्या पड़ गया, एल तरंगे। इसको आर तरंगे भी कहते हैं। देखिए समझिए, सबसे ज्यादा गति किसकी होती है, पी तरंग की। उसके बाद बोलेंगे तो एस तरंग होती है, उसके बाद बोलोगे तो एल तरंग होती है। लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी किसका होता है बोलेंगे तो एल तरंगे, क्योंकि सतही तरंगे। देखिए क्या है, ये दोनों जो हैं ये काया तरंगे हैं, बॉडी तरंगे हैं। ये पी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करेगी। ये सिर्फ किसमें करेगी, ठोस में करेगी। लेकिन एल तरंगे जो है ये सतह में करता है, और हम सतह में रहते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है, ज्यादा भयानक होता है। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन सी बोलेंगे तो एल तरंगे हैं। आपको भूकंप में मोटा मोटा सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे आपका प्रश्न कोई भी प्रश्न हो आपसे बन जाएगा। चलिए, थैंक यू ऑल।